कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मैंने बोल दिया, तुम बीजेपी बोलो। क्यों बोलूंगा बीजेपी मुर्दाबाद? पेमेंट मिली है, मुर्दाबाद कहूंगा। धर्म के नाम पर जो हत्या कर दे, धर्म के नाम पर जो प्रताड़ना पहुंचा दे, धर्म के नाम पर जो किसी की दुकान बंद करा दे, वो आतंकवाद है। देश में आर्मी का मजाक बनाने का काम मोदी जी ने किया, मोदी जी के मंत्री ने किया, मंत्री विजय शाह ने किया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किया। मोदी जी का पोस्टर था, आर्मी की ड्रेस में था, ऑपरेशन सिंदूर का नाम था, लेकिन सेना के एक आर्मी की भी फोटो नहीं थी। ये कैसा देश की सेना का सम्मान है? मोदी को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं है, पर ऐसे को वैल्यू नहीं देते। ये जितने भाषण देते हैं 26 से 11 में, वो भाषण कहाँ मुंह में चला गया था? कहाँ मुंह में चला गया था? 2004 से 2014 तक 1000 मासूम लोगों को बम विस्फोट में ट्रेन में उड़ा दिया गया, तब ये बात कहाँ निकल गई थी? सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और इस देश को पल पल बेचने का काम, बेचने का काम, इस देश को झुकाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। रशिया हमारा पुराना दोस्त है बिकॉज ऑफ कांग्रेस, ठीक है। मोदी जी की कोई उपलब्धता नहीं है। मोदी जी के दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? मोदी जी के आम तक लौटा दिए अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की रगों में जो है कभी पैसा बहता है, कभी जो है गर्म सिंदूर बहता है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अमरीउल भाई है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। भाई, सबसे पहले आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी कहते हैं कभी जो है पैसा बह रहा है, कभी जो है कहते हैं कि गर्म सिंदूर बह रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और इस देश को पल पल बेचने का काम, बेचने का काम, इस देश को झुकाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी को शायद पता नहीं है कि ये देश कब कब झुकता है। दुनिया के 2 देश हैं जो लोकतंत्र के नाम पर बहुत बड़े देश माने जाते हैं। सबसे पुराना लोकतंत्र यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। इस देश में जब तुम हिंदू मुसलमान करते हो तब देश झुकता है। इस देश में जब तुम इस देश में धर्म के नाम पर किसी की हत्या कर देते हो तब देश झुकता है। इस देश में जब तुम धर्म के नाम पर दुकानें को बंद कराते हो तब देश झुकता है। इस देश में जब तुम्हारा विधायक धर्म के नाम पर, ठीक है, जगह जगह झंडे बांटता है तब देश झुकता है। इस देश में जब धर्म के नाम पे चंद संगठन के लोग एक अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति की हत्या कर देते हैं तब देश झुकता है। मोदी जी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, देशभक्ति दौड़ रही है। इस देश में मोदी जी की कैसी देशभक्ति है कि आतंकवादी आते हैं, नाम पूछते हैं, मार देते हैं, और फिर इस देश में दूसरे लोग उन आतंकवादियों से प्रेरित होते हैं और वो नाम पूछते हैं, कहते हैं यहाँ सामान नहीं बेचोगे। वो नाम पूछते हैं, चंद लोगों को मारते हैं। वो नाम पूछते हैं, एक पुलिस वाले की ड्रेस को फाड़ देते हैं। वो नाम पूछते हैं, दरोगा पे हमला कर देते हैं। मोदी जी की कैसे देशभक्ति है कि मोदी जी की देशभक्ति, मोदी जी के रक्त का सिंदूर उन पर, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा पा रहा। चलो, ये तो देश के लोगों की बात थी। बात जब देश की आर्मी की आ जाए तो इस देश का बच्चा भी खड़ा हो जाएगा। देशभक्ति और भारतीय किसी आधार कार्ड पर लिखे डॉक्यूमेंट्स का नाम नहीं है, ठीक है। इस देश में आधार कार्ड होने का मतलब भारतीय होना नहीं है। इस देश में पहचान पत्र होने का मतलब भारतीय होना नहीं है। इस देश में वोटर ID कार्ड या दूसरे डॉक्यूमेंट्स होने का मतलब भारतीय होना नहीं है। इस देश में जब तिरंगा देखते ही छाती चौड़ी हो जाए, दिल में गर्व महसूस हो, ठीक है, और सल्यूट करने को हाथ मजबूर हो जाए, तब आप कहते हो कि भारतीय हैं। जब इस देश की आर्मी का नाम आए और आर्मी के सम्मान में आप चलती हुई बाइक पर भी आर्मी को देखकर सैल्यूट करने लगो, तब कहो भारतीय हो आप। जब इस देश में आर्मी का नाम आए, आर्मी की बात हो, तब जब तुम कहो कि देश की आर्मी के साथ हम तन मन धन से खड़े हैं और कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, लेकिन आर्मी का मजाक नहीं बनने देंगे, तब भारतीय हो। लेकिन इस देश में आर्मी का मजाक बनाने का काम मोदी जी ने किया, मोदी जी के मंत्री ने किया, मंत्री विजय शाह ने किया, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किया। देश की सेना को कह दिया कि मोदी जी के चरणों में, मोदी जी के रक्त का सिंदूर, मोदी जी का खून यहाँ खोलना बंद कैसे हो जाता है। और अगर खोल रहा था तो उस मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ निष्कासन के ऑर्डर क्यों नहीं आए? देश से जो कार्रवाई होनी है वो तो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ, भाजपा पार्टी ने अपनी पार्टी से उस व्यक्ति का निष्कासन क्यों नहीं किया? देश के गृह मंत्री ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? देश के कोर्ट में देशभक्ति थी, कोर्ट को बुरा लगा, कोर्ट ने FIR के आदेश दे दिए,
लेकिन देश में मोदी जी का खून नहीं खोला उस मंत्री के ऊपर। जिस व्यक्ति का खून देश में हो रहे उपद्रव पे नहीं खोल रहा, जिस व्यक्ति का खून देश की सेना पर लग रहे एलिगेशन पे नहीं खोल रहा, उस प्रधानमंत्री का खून और उस मोदी जी का खून, नरेंद्र मोदी का खून देश के दूसरी तरफ बैठे आतंकवादियों के खिलाफ कैसे खोल सकता है? आतंकवादियों के खिलाफ कैसे खोल सकता है? वो व्यक्ति आतंकवादियों के विरुद्ध कैसे कार्रवाई करा सकता है जो देश में बैठे सेना के विरुद्ध बोलने वाले लोगों पे कार्रवाई नहीं करा पा रहा? तो पहली बात, मोदी जी की देशभक्ति खुल्लम खुल्ला झूठ है, खुल्लम खुल्ला झूठ है। अगर मोदी जी की देशभक्ति सच होती तो मोदी जी अपनी देशभक्ति में किसी भी हद से गुजरने को तैयार थे, पार्टी लाइन से क्रॉस होने को भी तैयार थी। सवाल है यहाँ पे, हाँ, अगर मोदी जी की देशभक्ति झूठ है तो फिर पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया उन्होंने? कौन सा जवाब दिया? क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा है? क्या कराची आज भारत का एक संसदीय क्षेत्र है जैसा कि न्यूज़ बता रही थी? क्या लाहौर भारत का संसदीय क्षेत्र है? क्या दिल्ली का दीपक लाहौर से चुनाव लड़ रहा है? क्या दिल्ली के जितने अंधभक्त जो कनॉट प्लेस पे एक टीम मौजूद होती है, सबको पाकिस्तान से संसदीय क्षेत्र की संसदीय क्षेत्र की टिकट मिल गई सांसदी की? नहीं मिली ना। पाकिस्तान के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, सेना जो कर सकती थी करा, और पाकिस्तान में आज खौफ है तो लीडरशिप की वजह से नहीं है, इंडियन आर्मी की वजह से, भारतीय सेना की वजह से है। और उस सेना का क्रेडिट खाने का काम भी, उस सेना का क्रेडिट खाने का काम भी इस देश में अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है। सेना बॉर्डर पे पराक्रम कर रही थी और मोदी जी के अंधभक्त मोदी जी की सेना की ड्रेस में फोटो लगा रहे थे। आज भी मैं पोस्टर देख कर आया हूँ, कटघर डुमा कोर्ट से आगे पेट्रोल पंप था, मोदी जी का पोस्टर था, आर्मी की ड्रेस में था, ऑपरेशन सिंदूर का नाम था, लेकिन सेना के एक आर्मी की भी फोटो नहीं थी। ये कैसा देश की सेना का सम्मान है कि मोदी जी अपना फोटो तो लगाते हैं लेकिन देश की आर्मी का नहीं लगाते। सोफिया कुरैशी का एक पोस्टर नहीं देखा पूरे भारत में अभी तक मैंने, लेकिन मोदी जी के जगह जगह पोस्टर देख लिए। तो ये कैसा देश के सेना का सम्मान है? और देश की सेना सदैव तत्पर रहती है। वो जाग रही है तो हम सो रहे हैं, वो खड़ी है तो हम जी रहे हैं, वो बॉर्डर पर तत्पर है इसलिए हम चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन एक मंत्री, मोदी जी का एक मंत्री सेना के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा दे। पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा हमला हो गया, उसके लिए 1% का भी आप क्रेडिट पीएम को नहीं देते? देश की सेना को देता हूँ, मोदी जी को नहीं देता। देश की आर्मी के शौर्य को सलाम है, देश की आर्मी को सलाम है। और अगर आज हम पाकिस्तान हमारी तरफ सर उठा कर नहीं देख पाता तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से नहीं, वो देश की आर्मी की वजह से, इंडियन आर्मी की वजह से। और बात मोदी जी की कर रहे हैं, मोदी जी का कितना वर्चस्व है पूरी दुनिया में। कहते हैं ना मोदी जी का डंका बज रहा है। तुर्की को कोरोना में यहाँ से क्या मिले थे? मेडिसिन मिली थी, ठीक है, वहाँ पर वैक्सीन मिली थी। तुर्की ने किसका साथ दिया? डिप्लोमेसी कर रहे हैं मोदी जी। कैसी डिप्लोमेसी है कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। चाइना हमारा दुश्मन है ही, रशिया हमारा पुराना दोस्त है बिकॉज ऑफ कांग्रेस, ठीक है, मोदी जी की कोई उपलब्धता नहीं है। मोदी जी के दोस्त है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? मोदी जी के आम तक लौटा दिए। अभी आम भेजे थे इंडिया से, आम तक लौटा दिए। मोदी जी की दोस्ती इतनी काम आ रही है कि आम आदमी तो छोड़ो, देश का आम वहां तक नहीं पहुंच पा रहा तो आम आदमी कहां तक पहुंचेगा? भाई अमेरिका ने भर भर के मोदी जी की क्या ताकत है? आज विश्व भी देखा और देश के 140 करोड़ लोग देख रहा है, पर ऐसे ऐसे कुछ जयचंद हैं जो सिवाय मोदी को क्रिटिसाइज करने, मोदी को बदनाम करने के सिवा कुछ नहीं है। पर ऐसे ऐसे को वैल्यू नहीं देते। ये जितने भाषण देते हैं 26 से 11 में, वो भाषण कहाँ मुंह में चला गया था? कहाँ मुंह में चला गया था? 2004 से 2014 तक 1000 मासूम लोगों को बम विस्फोट में ट्रेन में उड़ा दिया गया, तब ये आवाज कहाँ निकल गई थी? कहाँ गई थी? आज मोदी जी जब घर में घुस के मार रहा है तो हमारे देश के अंदर जो जयचंद है वो कहते हैं मोदी जी कुछ नहीं करा। आज राहुल गांधी जी, सुनो, आज राहुल गांधी जी कूद के जा रहे हैं कश्मीर। भागेंगे तो नहीं? भागेंगे क्यों? भागोगे तो भागोगे तुम? नहीं भागोगे। आज राहुल गांधी जी कूद के जाता है कश्मीर, कूद के जाता है। कूद पहले सुन लो, आप पहले सुन। मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इनसे मम्मी कसम खिला ले, भागेंगे नहीं, भागने नहीं चाहिए। आज राहुल गांधी कूद के जाता है कश्मीर, कूद के जाता है। कभी गई नानी के दादी के टाइम में, कभी क्या मनमोहन सिंह के टाइम में, कभी क्या नरसिंह राव के टाइम में। आज धारा 370 हटा दिया, कश्मीर को भारत में विलय कर लिया मोदी, तो आज कूद के जाते हैं भाषण देने के लिए। वो देश देख रही है, विश्व देखा है, पर ऐसे ऐसे लोगों को कहाँ से आएगा? क्योंकि उनको तो कांग्रेस की सरकार चाहिए। जो 71 का युद्ध हुआ, 71 का, सुनो, तुम्हें पिताजी की कसम है,
सुनो, अब बीच में टोको मत। यही समय था, 71 का युद्ध हुआ, 68 के अंदर बीकानेर के जगह प्लेन एयर डिफेंस था कोई, वो दे दिया पाकिस्तान को। 61 के अंदर युद्ध हुआ, दे दिया। 71 के अंदर युद्ध हुआ, 90,000 सैनिक घुटने टेक दिए, पीओ के नहीं ले पाए। 54 सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, उसके गुणगान करने के लिए आ जाते हैं। ये देख कितनी चप्पल चाट लोगे कांग्रेस को, अब इस देश में आने वाला नहीं है। कांग्रेस का पूर्ण विराम लग गया। अब ये लोग करे क्या? तो मोदी मोदी मोदी, यही काम राहुल करता है। अरे मोदी का विरोध करना खूब करो, मोदी का विरोध खूब करो, लेकिन मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं करो। ये देश देख रहा है, और ये इस तरह की भाषा बोले मत, भागूंगा। कह रहे भैया आज के डेट में विपक्ष का नेता जो है, विपक्ष का नेता इसलिए कश्मीर चला जाता है क्योंकि ये मोदी की देन है। पहले मम्मी कसम खिलाओ, उनसे भागेंगे नहीं। आप अपनी बात नहीं मैं कसम खा के भाग जाओगे क्योंकि तुम्हें कांग्रेस ने खिलाया पिलाया, अब नहीं मिल रहा है। कसम नहीं खा रहे, भागेंगे ये भागेंगे। अगर देखो सुनो, अगर इनमें सुनने की क्षमता हो, क्योंकि ये सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। और बोलने वाला कभी अच्छा वक्ता नहीं हो सकता जब तक वो सुनना अच्छा नहीं जानता हो। इन्होंने यार तड़प फिर देखो बीच मम्मी कसम है तुम्हें, बीच में मत बोलना। कांग्रेस वाले कल भी खाली थे, आज भी खाली है, हम खाली नहीं है। देश हित में जो बात बोलोगे सुनूंगा, देश से लीगल बात बोलोगे नहीं सुनूंगा। अपने समय के मुताबिक आया हूँ, समय के मुताबिक जाऊंगा। देखो समय के मुताबिक आया, जितना पेमेंट हुआ उतना ही बोलेंगे। तुम्हें जितना पेमेंट मिला होता बोल रहे हो, तुम 3 घंटे से बोल रहे हो यहाँ पे। कांग्रेस ने मुझे ज्यादा दिया है, ठीक है, इनको कम दिया है। आज कांग्रेस ने खिलाया पिलाया, सब कुछ फ्री में दिया। कांग्रेस में इन्हें नहीं दिया, पाकिस्तान को खिलाया, पाकिस्तान को दिया। साबित कर दूं, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मैंने बोल दिया, तुम बीजेपी बोलो। क्यों बोलूंगा बीजेपी मुर्दाबाद? पेमेंट मिली है, मुर्दाबाद कहूंगा। कांग्रेस ने पेमेंट मिली है, पेमेंट मिली है, पूरी पेमेंट मिली है, लूटा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। भारतीय जनता पेमेंट मिली है, नहीं पेमेंट जहाँ से मिली है वफादारी वहीं से होगी। अच्छा सुनो, अब सुनो, ये दूसरी कैटेगरी के हैं, हम एक ही के हैं, दूसरे के हैं, और बोलने नहीं देंगे। ये देश से खत्म है, जैसे कांग्रेस के कीटाणु देश में जितने हैं सब खत्म हो जाएंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। ये एक कीटाणु। नहीं जवाब ऐसा है, इन्हें कहते हैं अंधभक्त, इन्हें कहते हैं अंधभक्त, इन्हें कहते हैं गोबर वक्त। गोबर वक्त क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि इनके पास क्या है, टोटल वेस्ट है। जो दिमाग में भरा है वही बक देते हैं। दिमाग में वेस्ट है, मुंह से भी वेस्ट निकाल दिया। ये कह रहे हैं भाई जब 26/11 का हमला हुआ था तब तुम कहाँ थे? मेरी उम्र 14 साल थी, ठीक है, और मैं टेलीविज़न के सामने था। मैंने विजय सालस्कर और हेमंत करकरे को टेलीविज़न पे लाइव अंदर जाते हुए देखा और उनकी डेड बॉडी को आते हुए देखा। और उसी टेलीविज़न पर प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की, ठीक है, सांसद है, सुनो अभी देशभक्त सुनेंगे। मम्मी कसम ये जहर आ गई ना, यही जहर खा रहा है कांग्रेस को। बिना सुने तड़पक गए। राहुल गांधी कर ले, पर ऐसे लोग सुनो सच नहीं सुनने देंगे, बोलने नहीं देंगे। तड़प भाजपा कितनी बड़ी देशद्रोही हो, किस देशद्रोही पार्टी का समर्थन कर रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं। प्रज्ञा ठाकुर जिसने हेमंत करकरे को, ठीक है, देशद्रोही कहा, साला कहा, गाली से नवाजा, उस पार्टी के समर्थक हैं। और इन्हें 26/11 का दर्द है, इन्हें 26/11 का कुछ भी नहीं पता। कौन पकड़ा गया था, कितने लोग मरे थे, वो हवलदार का नाम बताओ जो 26/11 के हमले में पकड़ा गया अजमल आमिर के साहब को पकड़ते वक्त। 171 आदमी मारे गए। अब तुकाराम था जिसने वे जान के बल जान दे। ये जाने क्या ये फिर अब सुनो, प्रज्ञा ठाकुर कौन है? कौन है? तुम क्या कहती है? अभी 2 मिनट के भाषण में तुम तो मोदी को भी आतंकवादी बता दोगे, आतंकवादी बता दोगे, क्योंकि तुम्हें याद है गोधरा कांड जब से हुआ तब से तुम देश में जितने आतंकवादी हो पैदा किया हो, भुगतोगे। कौन होता है आतंकवादी? कौन होता है आतंकवादी? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। भैया एक बात बताओ, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आतंकवादी को एक प्रोपेगेंडा अपने धर्म का उल्लू सीधा करना, अपने धर्म की जय कराना। पाकिस्तान के आतंकवादी चाहते हैं कि हम अपने धर्म की बढ़ोतरी करें, इस्लामिक स्टेट बनाएं। आतंकवादी का सीधा सीधा मतलब किससे है? धर्म से है। धर्म के नाम पर जो हत्या कर दे, धर्म के नाम पर जो प्रताड़ना पहुंचा दे, धर्म के नाम पर जो किसी की दुकान बंद करा दे, वो आतंकवाद है। और ये पार्टी उस पार्टी के समर्थक है। धर्म के नाम पर मलिक कौन था? यासीन मलिक को बिरयानी खिलाता था। तेरा फूफा, तेरा बाप था क्या? तिहाड़ जेल के अंदर है, तिहाड़ जेल के
दे रहा सुनो, है। सुनो। 3 लाख सुनो। हिंदुओं को जलाने वाला, सुनो, सुनो। भगाने वाला कश्मीर से, यासीन मलिक को बिरयानी खिलाने वाला, ये तेरा बाप था क्या? बकवास मत करो। सुनो, नहीं अरे भाग मत। गलत बात, बाप का सुनना पड़ेगा। आतंकवादी को घर में रखने वाले, खिलाने वाले, आज आतंकवादी को पिछवाड़े तोड़े जा रहे, सुनो, ये सुनो, तरफ रहे हैं। सुनो, सुनो। करते रहिए। गुस्सा उसी व्यक्ति को आएगा जो गलत होगा। गलत ये तुम हो संपूर्ण 100%। तुम गलत हो। तुम गलत बोलते हो। नहीं, सुनो। अगर बाप दादे पर जाओगे क्यों सुनना रहे हो? पड़ेगा। बहुत सुनना पड़ जाएगा। ये जिस उम्र में कांग्रेस के जूता ऐसे ने चाटे हैं क्योंकि कांग्रेस ने खिलाया है, पिलाया। आज गाड़ पे, आज भाजपा गाड़ पे लात मारी है तो सुनो। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।